तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। करा कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, ठीक ना। क्वेश्चन दे दिया है, 2 अंक दे दिए, मतलब 2 संख्या दे दिया है, उन दोनों संख्याओं में पूछ दिया कि भाज्य संख्या है तो क्यों है, ठीक ना। चलिए इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा दे दिया, क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया, ठीक ना। दोनों संख्या क्या क्या दे दिया, पहला संख्या दे दिया उसमें 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक है। यानी इसमें से पहला क्वेश्चन दे दिया 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस कितना दिया 13 दे दिया, ठीक ना। चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसमें से दूसरे क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अच्छा बताइए स्कोर कार्ड कर सकते हैं, है देखिए यहाँ से यहाँ तक एक संख्या है और एक संख्या आई है, तो दोनों में से हम लोग 13 कॉमन ले सकते हैं। कहा देखिए 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है, तो 13 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो क्या बचेगा यहाँ 7 गुणे 11 बचेगा खाली, यहाँ क्या बचेगा प्लस 1 बचेगा, ठीक ना। चलिए यहाँ 13 गुणे, अच्छा बताइए 11 में 7 का गुणा करेंगे, 11 7 77, 77 एक कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, कितना हो गया 78 हो गया। अब देखिए इसका भी गुणनखंड हम लोग कर सकते हैं आराम से, ठीक ना। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं 13 गुणे 78 का गुणनखंड करेंगे तो कर लीजिए 78 का 2 से काटेंगे, 2 3 6 2 9 18, 3 से काटेंगे 13 3 39, 13 से काटेंगे एक बार में, ठीक है। यानी इसका गुणनखंड कितना हो गया 2 गुणे 3 गुणे कितना हो गया 13 हो गया। अब देखिए यानी हमारा जो संख्या था 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 था, वो किस रूप का हो गया 7 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 हो गया। तो हम जानते हैं भाज्य संख्या का कंडीशन क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो 2 से अधिक अंकों से विभाजित होती हैं, जो 2 से अधिक अंकों से विभाजित होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं भाज्य संख्या, अर्थात ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं भाज्य संख्या। देखिए इस संख्या के गुणनखंड किए तो 2 से अधिक संख्या मिल गया, ठीक है। देखिए 2 मिल गया, 3 मिल गया, फिर 13 भी मिल गया, और एक तो होगा करता है, एक तो सबका गुणनखंड होता है, ठीक है। इसलिए देख रहे हैं इसका जो अभाज्य गुणनखंड मिला वो 2 से अधिक मिला, इसलिए क्या होगा एक भाज्य संख्या होगा, ठीक है। लिखेंगे चूंकि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 को, ठीक है, किस रूप में लिखा जा सकता है। देखिए इसी को सॉल्व किया है मिल गया ना, यानी किस रूप में 13 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, इस रूप में लिखा जा सकता है। तो इसलिए ठीक ना यह क्या होगा, यह एक भाज्य संख्या होगी, यह एक भाज्य संख्या होगी, इसलिए क्या होगा यह एक भाज्य संख्या होगी, ठीक ना। इसी में एक क्वेश्चन और दे दिया, कितना कर दिया है, वो कह रहा है कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। चलिए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यानी संख्या कितना दे दिया 7 गुणे, ठीक ना। चलिए इसमें इसको पहला मान लीजिए, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग दूसरा मान लेते हैं, ठीक ना। चलिए 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस कितना कर दिया 5। यानी यहाँ से लगाई यहाँ तक एक संख्या है, हाई अलग दूसरी संख्या है, ठीक ना। चलिए इस दोनों में देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, 5 को बाहर निकाल लीजिए, तो 5 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 5 तो निकल गया, क्या बचेगा 4 गुणे 3 2 और 1 बचेगा ना, 3 गुणे 2 गुणे 1 बचेगा, अब प्लस यहाँ लास्ट में कितना बचेगा खाली 1 बचेगा, क्योंकि 5 निकल गया, यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है ना। चलिए यानी 5 गुणे, ठीक ना, इस सब का गुणा कर लीजिए, 7 छक 42। चलिए इधर से गुणा कर लेते हैं, 1 2 2 2 3 6 6 चौको 24, ठीक ना। 24 छक्का होता है 144, 144 का साथ में गुणा करेंगे 144 गुणे 7, ठीक ना। 7 चौक 28 के 8 7 चौक 28 2 28 28 2 30 के 0 7 1 9 7 7 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 1008 हो गया, प्लस यहाँ पर कितना है 1 है, ठीक ना। चलिए अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, यानी 5 गुणे 1008 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1009 हो गया, 1009 हो गया। अब मान लीजिए 1009 का गुणनखंड करेंगे, हमको नहीं पता किस संख्या से कटेगा, लेकिन 1 से तो कटेगा। चलिए 1 से काट लेते हैं इसको, यानी 5 गुणे 1009 गुणे 1 लिख सकते हैं, इस संख्या को लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं जो दी हुई संख्या था, ठीक ना, इसका जब अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 से अधिक गुणनखंड मिला, का 1 2 3 गुणनखंड मिला। तो हम जानते हैं जब 2 से अधिक गुणनखंड मिलते हैं वो क्या होता है, एक भाज्य संख्या होता है, ठीक है। यानी यही संख्या 2 से अधिक संख्याओं से कट रहा है, कैसे 5 से भी कट रहा है, 1009 से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है। जब 2 से अधिक संख्याओं से कटेगा उसको हम क्या बोलते हैं भाज्य संख्या, ठीक है ना। ध्यान लिख लेंगे, चूँकि कितना 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 को किस रूप में, इसमें यानी 5 गुणे 1009 गुणे 1 के रूप में क्या होता है लिखा जा सकता है,
सकता है। जब इस रूप में लिखा जा सकता है तो इसलिए क्या होगा, ये संख्या यानी 7 गुणे यानी 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 क्या होगा, एक भाज्य संख्या होगा। इसलिए यह एक भाज्य संख्या होगी, ठीक ना। तो क्या हो गया, ये भाज्य संख्या होगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। कर रहा कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। यानी दो लोग हैं, एक सोनिया है और एक रवि है। किसी वृत्ताकार मैदान है, उसके चारों ओर सब क्या करते हैं, दौड़ लगाते हैं यानी गति करते हैं। दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। तो क्वेश्चन में यही पूछ दिया है, वो फिर यानी पुनः उसी स्थान पर कितने समय बाद आकर के दोनों एक ही साथ मिलेंगे, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये कौन है, सोनिया है और कौन है, रवि है, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। एक कोई वृत्ताकार मैदान है, ठीक है। चलिए ये तो अंडाकार बन गया, हमको एक वृत्ताकार मैदान बनाना है। चलिए कोई वृत्ताकार मैदान है, चलिए दोनों मान लीजिए यहीं से क्या चलना प्रारंभ करते हैं। पहले कौन है, सोनिया है। सोनिया कितना समय लेती है, सोनिया लेती है 18 मिनट, कितना 18 मिनट। और कौन है, रवि। रवि कितना लेता है, 12 मिनट, ठीक है। रवि 12 मिनट लेता है। अब बताइए सोनिया देखिए 18 मिनट एक चक्कर लगाने में लेती है, रवि 12 मिनट एक चक्कर लगाने में लेता है। मान लीजिए रवि एक चक्कर लगाया, कितना समय लिया, 12 मिनट। 2 चक्कर लिया आया, कितना समय लिया, 12 दूना 24 मिनट। और 3 चक्कर लगाया तो कितना समय लिया, 36। इसका मतलब रवि जो है 36 मिनट में क्या चक्कर लगा लेगा, 3 चक्कर। क्या चक्कर, 3 चक्कर। और सोनिया देखिए 18 मिनट में एक चक्कर लगाएगी, फिर 18 दूना 36 मिनट में 2 चक्कर। यानी देखिए सोनिया जो है 36 मिनट में क्या चक्कर लगा ली, 2 चक्कर लगा ली। अब देखिए 36 मिनट बाद ये 3 चक्कर लगा लेगा कौन, रवि। तो कहाँ पर पहुंचेगा, यहीं पर 3 चक्कर लगा कर पहुंचेगा। सोनिया देखिए 36 मिनट बाद क्या चक्कर लगा करके, 2 चक्कर लगा करके फिर यहीं पर पहुंच गए। यानी 36 मिनट बाद दोनों का स्थान कहाँ है, जहाँ से लोग चलना स्टार्ट किए थे, आरंभ किए थे, पुनः उसी स्थान पे पहुंच गए। इसका मतलब यानी दोनों का यानी देख लिए इस रवि के द्वारा लिया गया समय और सोनिया द्वारा लिया गया समय, दोनों का हम लॉसा निकाल दें, यानी दोनों का लॉसा यानी 12-18 का लॉसा कितना होता है, 36 होता भी है। यानी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी सोनिया द्वारा लिया गया समय और रवि द्वारा लिया गया समय का जो न्यूनतम गुणज होगा। अच्छा बताइए 18 और 12 का न्यूनतम गुणज कितना होता है, 36 होता है, यानी सबसे छोटा गुणज, ठीक है। देखिए यानी जो 18 से भी कटे और 12 से भी कटे, तो 36 है ना, जो 18 से भी कटता है और 12 से भी कटता है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम कैसे लिखेंगे उसको देख लेते हैं। इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे कि सोनिया द्वारा लिया गया समय कितना है, तो सोनिया 18 मिनट लेती है, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है ना। चलिए लिख लेंगे सोनिया द्वारा लिया गया समय, सोनिया द्वारा लिया गया समय बराबर कितना है, 18 मिनट। कितना मिनट, 18 मिनट है ना, हाँ 18 मिनट होगा, ठीक है, 18 मिनट है। और उसके बाद देखिए कौन है, रवि द्वारा लिया गया समय, रवि द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, इसके द्वारा लिया गया समय कितना है, 12 मिनट है। अब हमसे ये कह दिया है कि दोनों उसी स्थान पर पुनः कितने समय बाद मिलेंगे, ठीक है। लिख लेंगे दोनों का उसी स्थान पर एक ही साथ मिलने का समय क्या होगा, मिलने का समय यानी दोनों द्वारा लिए गए समय का न्यूनतम गुणज होगा। मिलने का समय बराबर से डायरेक्ट लिख सकते हैं, दोनों द्वारा उसी स्थान पर एक ही साथ मिलने का समय बराबर दोनों का एलसीएम निकालने का हम लोग क्या, एलसीएम किसका 12 यानी 18 और 12 का, ठीक है। चलिए अब 18 और 12 का एलसीएम निकाल करके हम लोग आंसर ला देते हैं, ठीक है। चलिए अब 18 का गुणनखंड करेंगे तो हम जानते हैं इसको ले सकते हैं 2 3 6 6 18 हो गया। 12 का गुणनखंड करेंगे तो यानी क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 3 12। हम जानते हैं एलसीएम निकालते हैं, किसका निकालना है, 18 और 12 की जब एलसीएम निकाल रहे हैं, एलसीएम में जो मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। देखिए
2 3 मिल गया इसमें, तो 2 3 इसमें मिल गया, तो 2 और 3 लिख लिए कि 2 3 यहाँ पर भी था, 2 3 यहाँ पर भी था। अब क्या नहीं मिला है, 3 इसमें नहीं मिला तो 3 को लिख लीजिए, है 2 इसमें नहीं मिला तो 2 को भी लिख लीजिए, ठीक ना। चलिए गुणा कर लेते हैं, 2 3 6, 6 3 18, 18 दूना कितना हो गया 36, दोनों क्लास का कितना हो गया 36। तो लिख लेंगे अतः वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर, क्या प्रारंभिक स्थान पर कितना मिनट बाद, 36 मिनट बाद पुनः एक साथ मिलेंगे, ठीक ना, एक साथ मिलेंगे। चलिए यानी कितना मिनट बाद एक साथ मिल गए सब दोनों लोग, 36 मिनट बाद मिल गए, ठीक ना। तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को समझ में आया हो।